दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अभी ये तय किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, वो उनका पीछा छोड़ेंगे नहीं और उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक टूल किट गैंग तैयार किया है। इसको रोज एक दिन पहले यानी शाम के समय एक स्क्रिप्ट दी जाएगी और उस स्क्रिप्ट पर खबर यह है अंदर की कि लगभग 150 से अधिक लोगों को इसके लिए बाकायदा नौकरी पर रखा हुआ है। जैसे कि दिल्ली में खुलासा हुआ था जब रेखा गुप्ता ने शपथ ली थी, उसके बाद ही लगभग 150 कर्मचारियों को, जो कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग मंत्रालय और विभागों में टेम्परेरी नौकरी दी हुई थी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रखे हुए थे और उनका काम था आम आदमी पार्टी का प्रचार करना। एक्स हैंडल हो यानी जो ट्विटर बोलते थे पहले, वो एक्स अकाउंट, फेसबुक और ट्विटर, इसके अलावा इंस्टाग्राम, इसके अलावा अन्य कई प्लेटफॉर्म पर इनका काम है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं होंगी उन पर सवाल खड़ा करेंगे। जगह जगह दिल्ली में जो कमियां दिखाई देंगी उनको उजागर करने का काम करेंगे और जनता को भड़काने के लिए उसको प्रचार प्रसार करेंगे। इस काम के लिए उन लोगों को दिल्ली में मोटी मोटी तनख्वाहें दी जा रही थी, जिसको रेखा गुप्ता ने नौकरियों से निकाला। तो अरविंद केजरीवाल को तो आप जानते ही हैं, हमेशा अपनी गलती का बहाना दूसरे के सर रखना, और उन्होंने उनकी एक मीटिंग बुलाई। आपको वो वीडियो मिली होगी, आम आदमी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने वो वीडियो शूट कर दी, जो अरविंद केजरीवाल के एक मीटिंग थी, उसमें घर पर गए थे सब लोग और वहां मीटिंग को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल उनको समझा रहे थे कि देखो जी, हमने चुनाव ठीक से लड़ा है, हम तो सत्ता बदलने आए हैं। यानी उनको एक बार फिर से लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि आप चिंता मत करिए, आपकी नौकरी जैसे दिल्ली में हमने आपको दी थी, टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हमने रखा हुआ था। जो काम आप दिल्ली में कर रहे थे कि आप आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, अब आपको हम पंजाब लेकर चलेंगे, पंजाब में नौकरियां आपको दिला देंगे और अब आपको काम यह करना है कि दिल्ली की जो रेखा सरकार है यानी रेखा गुप्ता सरकार को आपको घेरना है। तो आपको मैं बताऊंगा, देखिए आप एक एक करके किस तरह से टूल किट तैयार की गई है और उस टूल किट को रोज एक दिन पहले शाम के समय एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और उस स्क्रिप्ट पर ये 150 लोग अपने अपने ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से, यूट्यूब चैनल से, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से वो वीडियो बनाकर पोस्ट करने का काम उनको दिया गया है और वो अपनी पोस्ट भी साझा करेंगे। आप देखेंगे, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देखिए। एक्स पर इनकी एक प्रवक्ता है साक्षी गुप्ता, वो जो बात लिखती है सेम वही बात ऋतुराज झा लिखते हैं, सेम वही बात वंदना सिन्हा के अकाउंट से लिखी जाती है। उसी बात को आप पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट लिखता है और उसी बात को आपका राम गुप्ता ये अकाउंट से लिखा जाता है। और अब आप देखिए टूल किट कैसे काम करता है, तो आपको मैं पढ़ के बताता हूं, आप इससे समझ पाएंगे कि देखिए इन्होंने तय किया कि भाई ये जो है 2500 रुपए की राशि जो है, इसको जो चुनावी वादा था वो कहा गया था कि पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में हम प्रस्ताव पास कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने साथ के साथ भाषण में कहा था कि 8 मार्च को महिला दिवस है, उस दिन दिल्ली की महिलाओं के खाते में भी ये 2500 रुपए हमारी सरकार देने का काम करेगी यदि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी है। अभी 8 मार्च को काफी दिन पड़े हुए हैं और इसके लिए पहला जो होमवर्क है यानी किन के खाते में किस तरह से डाला जाएगा, क्योंकि खाता नंबर भी महिलाओं का चाहिए, किन महिलाओं को देना है यानी किन को जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि कोई करोड़पति और लखपति जो लोग हैं ऑलरेडी उनके खाते में तो ये पैसे नहीं जाएंगे, जरूरतमंदों के खाते में जाएंगे। उसका क्या क्राइटेरिया होगा, इस पर सारा कुछ जो काम करना है वो अभी बाकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह से उस मुद्दे को जनता को भड़काने के लिए प्रस्तुत कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी की सरकार बने हुए अभी 2-3 साल गुजर गए और उन्होंने अपने वादा पूरा नहीं किया। 8 मार्च के पहले
जो मोदी जी ने बोला है 8 मार्च तक यदि दिल्ली की महिलाओं के खाते में, जरूरतमंद महिलाओं के खाते में यदि 2500 रुपए नहीं जाएं, तब सवाल खड़ा किया जाए तो समझ में आता है। लेकिन अभी सरकार बने 2 दिन हुए हैं। कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई थी, उस पहली मीटिंग में यह संभव ही नहीं था कि महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात घोषणा कर दी जाए। ये आम आदमी पार्टी नहीं है कि पंजाब की तरह घोषणा कर दी, दिल्ली की तरह घोषणा कर दी, देना 1 रुपया है नहीं। ये रेखा गुप्ता की सरकार है, ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी, जैसा मोदी जी कहते हैं, गारंटी पूरा होने की गारंटी है। तब पहले महिलाओं का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उनके बैंक अकाउंट इकट्ठे किए जाएंगे, और फिर यह पता चलेगा कि कितना पैसा उसके लिए बजट में प्रावधान करा जाएगा। फिर बजट सत्र जो अभी शुरू होने वाला है 24 तारीख से, उसमें वो बजट में वो पैसा रखा जाएगा और तब जाकर के उसकी घोषणा की जानी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं, आपको बताता हूं, साक्षी गुप्ता एक्स अकाउंट है इनका, वो लिखती हैं, भारतीय जुमला पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को ठगने का काम किया है। जय हिंद साथियों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में भव्य रैली करके इस बात की घोषणा की थी कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद हर महिला के खाते में हर महीने 2500 की राशि दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं दी गई। सवाल उठा रही हैं, लेकिन इन्होंने मोदी की बात में यह नहीं बताया कि उन्होंने 8 मार्च की डेडलाइन बोली थी। देखिए ऋतुराज झा ये क्या बोलते हैं, मोदी जी ने चुनाव के पहले द्वारका में हुई रैली में कहा था, पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए देने की स्कीम पास होगी। कहा था, मोदी की गारंटी है। समझ रहे हैं, सेम वर्ड है। इसी तरह वंदना सिन्हा लिखती हैं, आज भारतीय जनता पार्टी फॉर इंडिया ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भाजपा एक जुमलेबाजों की सरकार है। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का झूठा वादा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 2500 देने का वादा सिर्फ एक जुमला है। इसी तरह आप पार्टी का अकाउंट है, इस पर देखिए, पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना लागू न करके दिल्ली की बीजेपी सरकार ने मोदी को साबित कर दिया झूठा। एक और बात आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कि ये जो रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी है, इनकी गाड़ी को लेकर झूठ फैलाया गया और गाड़ी की फोटो को दिखाते हुए, वीडियो को दिखाते हुए ये कहा गया कि ये अभी देखिए 48 घंटे भी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने हुए नहीं हुए। इन्होंने एक 50 लाख की गाड़ी ले ली, शीश महल में जाने को मना कर रही थी लेकिन गाड़ी ले ली गई। उस पर भी ये टूल किट कैसे काम करती है, एक स्क्रिप्ट तैयार हुई और उसी स्क्रिप्ट को कई एक्स अकाउंट पे दोहराया गया। आपको बताता हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं दिनेश पुरोहित, ये वही लोग हैं, आपको बता दूं, जिनको आम आदमी पार्टी की तरफ से फंडिंग की जा रही है। और अब ये एक प्लानिंग है केजरीवाल की कि इनको फंडिंग, क्योंकि अब दिल्ली से सरकार चली गई, ये सब नौकरी से बाहर कर दिए गए, अब इनको फंडिंग पंजाब की सरकार के द्वारा की जाएगी। पंजाब की सरकार में इनको एडजस्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं नौकरियों पर रख दिया जाएगा। जैसे दिल्ली में कई पत्रकारों को विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना दिया गया था और उनको 4.5-5 लाख रुपए पेमेंट मिल रही थी। ठीक इसी तरह अब इनको पेमेंट करना होगा भगवंत मान सरकार को। कर पाएंगे कि नहीं, इसमें कोई विरोध होगा कि नहीं, ये बात की बात है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने इन सबको ये भरोसा दिलाया है कि आप इसी तरह अपना काम करते रहिए, भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते रहिए, रेखा गुप्ता की सरकार को घेरते रहिए, आपको इसी तरह नौकरी पर रखकर वेतन दे दिया जाएगा। कार के बारे में झूठ फैलाया गया। जो कार MG हेक्टर की कार अरविंद केजरीवाल के समय में 2022 में खरीदी गई थी, उसको झूठ बोलकर रेखा गुप्ता की कार बताया गया। और स्क्रिप्ट देखिए, आपको 2 स्क्रिप्ट बता दूंगा तो समझ में आएगा। दिनेश पुरोहित लिखते हैं, सीएम बनने का 48 घंटे के भीतर 50 लाख की कार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शीश महल नहीं जाएंगी, सड़क पर ही शीश महल बनवाएंगी। यही भाजपा के दोगले लोग अरविंद केजरीवाल की 20 लाख की गाड़ी के लिए हल्ला मचा रहे थे। यहां यह भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के पास भी सेम मॉडल, सेम ऐसी ही कलर की गाड़ी है, यानी कीमत सेम है। दूसरा, आप देखिए, ये जो ऑफिस दिखाई जाती है अरविंद केजरीवाल की, इसी तरह INC न्यूज ये लिखता है, आम आदमी पार्टी के लिए न्यूज बनाते हैं,
और उसी से फंडेड हैं, ऐसा कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना है। आम आदमी पार्टी के नेता भी कहते हैं। बीजेपी की हिपोक्रेसी का भंडाफोड़। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपने लिए 50 लाख की गाड़ी ले ली। यही बीजेपी के दोगले लोग अरविंद केजरीवाल की 20 लाख की गाड़ी के लिए हल्ला मचा रहे थे। समझिए, अरविंद केजरीवाल 20 लाख नहीं 50 लाख की गाड़ी में घूमता है और ये सब टूल किट गैंग इस तरह से झूठ फैलाकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अब इस तरह की टूल किट बनाई गई है जिसमें यूट्यूब चैनल के लोग भर्ती किए गए हैं। इसी में सोशल मीडिया अकाउंट के इन्फ्लुएंसर को पैसा देना तय हुआ है और इसी तरह ये प्रहार करेंगे। लेकिन यहां मैं एक बात और सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मेरी इस वीडियो को जो भी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश के नेता देख रहे हो, चाहे उनके आईटी सेल के लोग देख रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय के लोग देख रहे हो, उनके कोई निकट के सहयोगी देख रहे हो, सवाल यह है कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी टूल किट बनाकर इस तरह से प्रहार करने पर लगी है, लोगों को नौकरियों पर रखा जा रहा है, टेम्परेरी उनको सैलरी दी जा रही है, उनको बड़े बड़े लालच दिए जा रहे हैं और उनको काम दिया जा रहा है कि रेखा गुप्ता को आप आए दिन प्रहार करेंगे, झूठ फैलाया जाएगा, रेखा गुप्ता को बदनाम किया जाएगा। जब तक सच्चाई सामने आएगी तब तक लोगों में झूठ फैल चुका होता है। तो रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की सीएम बनी है, अपने काउंटर में क्या वो कुछ इस तरह के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इस काम को देंगी जो आम आदमी पार्टी ने अपने 150 से 200 कार्यकर्ताओं को दिया हुआ था? आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं और उन दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और बड़े दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने देश के बड़े बड़े मीडिया चैनलों को बड़ा बड़ा ऐड दिया और अपनी सरकार की एक भी कमी को कभी भी 11 साल में लीक नहीं होने दिया। एक आध चैनल जरूर राष्ट्रवादी चैनल थे, सुशांत सिन्हा जैसे टाइप के लोग, जिन्होंने शीश महल को उजागर किया, वरना आपने देखा होगा ज्यादातर चैनल अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल ना तो मोहल्ला क्लिनिक पर पूछते थे, ना बदहाल स्कूल पर कुछ पूछते थे, ना बदहाल अस्पतालों पर कुछ पूछते थे। अब सरकार हटी है तो बहुत सारी चीजें खुल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार की टक्कर आतिशी मारलेना, कम्युनिस्ट और वामपंथी पूरा जो गैंग है लिबरल, उनसे है। तब क्या उसके मुकाबले के लिए रेखा गुप्ता और उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली आईटी सेल और पार्टी पूरी क्या उनके मुकाबले के लिए तैयार है? क्या भविष्य में हम ये देखेंगे कि वो आम आदमी पार्टी पर इसी तरह अग्रेसिव रहेगी? और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से कार पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये जो उनके गुर्गे हैं, ये जो उनके गैंग के लोग हैं, उन्होंने झूठ फैलाया, इन पर कोई कार्रवाई होगी। क्योंकि यूट्यूब चैनल से लेकर इन्फ्लुएंसर तक एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, जो कार रेखा गुप्ता की थी ही नहीं, जो कार अरविंद केजरीवाल ने खरीदी उसको रेखा गुप्ता की बताकर झूठ फैलाया गया और एक मुख्यमंत्री को बदनाम किया गया। क्या यह कानून की नजर में फेक न्यूज फैलाना और इस पर कानून की नजर में सजा नहीं बनती है? उत्तर है बनती है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने आईटी एक्ट की धाराओं में प्रावधान किया है कि यदि कोई झूठ फैलाता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन देखने में यह भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल हमेशा इस मामलों में चुप रह जाता है, कार्रवाई करने से चूक जाता है और अपने ही नेताओं की फजीयत कराकर मौन होकर कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति देता हुआ दिखाई देता है। क्या रेखा गुप्ता अपने खुद के इस तरह के एक स्टाफ को तैयार करेंगी जैसा केजरीवाल ने किया हुआ था, आतिशी मारलेना किया हुआ था? रेखा गुप्ता जी को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पार्टी और बाकी आईटी सेल के भरोसे शायद उनको उतना वो काउंटर नहीं कर पाएंगी जो ये गैंग पूरा उनके पीछे पड़ा है, और इसीलिए अपना एक निजी स्टाफ उनको रखना होगा। ये मेरी सलाह है उनको, और वो ऐसे काबिल लोगों को रखें जो इस तरह के झूठ फैलाने वालों पर तत्काल एफआईआर करें, उनके अकाउंट को ब्लॉक कराएं, उनको सजा दिलाएं। वरना रेखा गुप्ता जी ये वो लोग हैं जो कोई भी झूठ फैलाकर
दंगा फसाद भी करा सकते हैं। कई उदाहरण ऐसे हमें देश में देखने को मिले हैं। तो सावधान रहना होगा रेखा गुप्ता को भी। लेकिन यह बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी की टूल किट पूरी तरह तैयार है और अब वो पंजाब से जो वहां मीडिया कर्मी हैं उनके जरिए भी इस झूठ को फैलाएंगी। जिस तरह से गाड़ी को लेकर झूठ फैलाया गया, 2500 रुपए को लेकर जिस तरह से वो दिल्ली की महिलाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को कम से कम इतना शेयर करें कि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री तक पहुंचे और दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं तक भी पहुंचे, ताकि उनको पता चले कि उनके पीठ पीछे हो क्या रहा है। हालांकि उन्हें पता रहना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम एक जागरूक नागरिक होने के कारण, एक जागरूक न्यूज चैनल होने के कारण हम जो भी देश हित के मुद्दे हैं उनको आप तक पहुंचाते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे आगे कितना बढ़ाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।